एकादशी है। बोले गुरुजी, बोले एक बात कहें? बोले हाँ कहो। बोले हम द्वादशी नहीं देख पाए। बोले काहे? बोले गुरुजी हमारा तो प्राणायाम हो जाएगा, आप कह रहे एकादशी और हमें क्या लग रही कि द्वादशी हम देख ही नहीं थे। गुरुजी बोले बेटा छोटा सा बालक के ठीक है, लगती होगी भूख, ऐसा करो थोड़ा सा आटा ले जाओ, थोड़ी सी दाल ले जाओ और कहीं जंगल में जा करके गाय चराना और भोजन पा लेना। अरे बालक सुन, एक बात और सुन। बोले क्या? बोले ऐसा करना, भोजन जब बन जाए तो ठाकुर जी का भोग लगा देना, भोग लगाना नहीं भूलना तुम। अब बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, कुछ जानता मिलता था नहीं, कुछ मंत्र भी नहीं आता था। उसने आटा मारा, दाल बनाई, भूख लगी थी तेज, लेकिन गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगा लेना, तो अब वो क्या कह रहा है? छोटा सा बालक, भूख लगी थी बहुत तेज। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा में आइए, सीता में आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। अब वो क्या कहता है? धीमे धीमे से भगवान को पुकारने लगा। बोला गुरुजी ने तो बोला था कि भगवान आएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया है, अब क्या करें? मंत्र कुछ जानता नहीं है, मंदिर में घंटी को तो है नहीं, अब क्या करें? फिर हाथ जोड़ करके कहने लगा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। सीता राम में आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। थाली को हाथ में लिए, थाली हाथ में लेकर के ऐसा खड़ा हुआ छोटा सा बालक, नन्हा 10-15 साल की उम्र। क्या कह रहा है? आज मनीना अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनीना अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी। रोटी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, बेचारे को भूख बहुत जोर से लग रही है, क्या करे बेचारा? आंखों से आंसू भी निकलने लगे, लेकिन भगवान नहीं आए। अब क्या कह रहा है? फूल करोगे यदि तज लोगे, भोजन रूखे सूखे, और फूल करोगे फूल करोगे यदि तज लोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में भूख रहोगे बैठे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन
भगवान ने सुना, भगवान चले आए। भगवान ने भोजन किया। भोजन करने के बाद बोले महाराज क्या बताओ आपका परिवार कितना बड़ा है, ये बताओ पहले आप, आपके परिवार में कितने लोग हैं? बोले महाराज पहले तो हमने 1 लोगों का भोजन बनाया, आप 2 आए। बोले फिर मैंने 3 लोगों का बनाया, आप 5 लेके आ गए। बोले 5 कहाँ है, 4 ही तो है। बोले शत्रुघ्न तो पीछे। अरे बोले महाराज हमने देख ला फिर ढूंढ रहे, देखो पेड़ इधर, देखो फिर ढूंढ रहे। बोलो राधे राधे। अब शत्रुघ्न जी ने सोचा बढ़िया टिक्का घी से चिपड़ के और दाल फलाई वो छोड़ दे महाराज बताओ। वो फिर भक्त बुला रहा है, भक्त के सामने आकर के बैठ गए। अब बेचारा वो भी था। बोला एक काम करो। बोले काम। अब बाय तो कुछ मिलो नहीं है, खावे को गुस्सा में बैठो तो बोलने के लिए इज्जत है, अपन चुप रहो और परसों खाने लगे। जब सब भोजन खा लिया कुछ नहीं बचा तो बोला महाराज एक बात बताओ अगले महीना कितने लोग आओ? जाओ और बताए थे हमें आप कितने जने आओ? बोले कुछ नहीं। बोले हम आए मुझे हमारे परिवार के यहाँ है। बोले परिवार में और कोई तो नहीं है? तो मैं थे। बोले ना। बोले पक्की रही? बोले पक्की रही। गुरुजी के पास आया। बोला गुरुजी? बोले हाँ। ऐसा करो मुझे आज 10 किलो आटा दो। गुरुजी बोले पागल हो गया ये तो, नन्हा सा है। गुरुजी ने कहा बेटा 10 किलो आटा का क्या करोगे तुम? बोला गुरुजी हम क्या बताएं, हम तो आपके ठाकुर जी से परेशान हैं, ना तो दिन में चैन लेन देत हमें। अब जैसे जैसे हम बना के रखत हैं बेचारे एक को बुलाओ अभी 4-4 आना की संख्या, बताओ हम कहाँ करें? गुरुजी बोले पागल है, भगवान के खाने को आते, भगवान का तो भोग लगाया जाता है। लेकिन गुरुजी को ये नहीं मालूम कि चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान चाहे बच्चा हो, ना जाने किस गुण पे नारायण रीझ जाते, ना जाने किस गुण पे नारायण रीझ जाते हैं। अब गुरुजी के पास 10 किलो आटा लिया। गुरुजी बोले बेटा तो 15 किलो ले जाओ, आज तुम जाओ। 15 किलो आटा लिया, उन्हीं पे पोटली रखी, पोटली रख के जंगल में गया। जंगल में पहुंचा। अब इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माँ सोच रहे हैं कि हमारा भक्त हमें बुलाएगा, अब तब हम जाएं। जैसे सभी लोग उनका इंतजार करते हैं कि कौन आ जाए तो हम घर से निकले। तो अब उसने आटा रख लिया, दाल रख ली, लकड़ी रख ली, लेकिन बनाया नहीं। अभी बनाया नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, आटा भी नहीं मारा और रख लिया। क्या कहता है? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, पिता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या कह रहा है? भगवान ने सोचा हम अभी नहीं जाएंगे। बोले क्यों? सीता माँ बोली कल हमने अपने हाथों से चिपड़ चिपड़ के खाए, ऐसा करो कि वो चिपड़ के रख ले तब चले। अब चेला भी होशियार था, अब वो परमात्मा है लेकिन वो भक्त है, तो उसने सोचा हम नहीं बनाएंगे। तो भगवान देरी कर रहे हैं, वो सोच रहा है, फिर बुला रहा है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, पिता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या कहने लगा? आज
आचमनी ना अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी। रोटी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, प्रभु राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि भोजन रूखे सूखे, और भूल करोगे यदि करोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता जी बोली महाराज चलें। बोले जब से तुम देर कर रहे हैं, बोले चलो अब तो कहो अब खाओ ना ले पहने। अब पता कौन कौन साथ में आए, हनुमान जी भी साथ में चले आए। बोले महाराज हम भी चलेंगे। बोले तो चलो। सभी लोग आ गए। अब उसने जहां इधर से उधर तक लाइन देखी, अब वो तो बेचारा बैठा है। भगवान बोले क्यों भोग कहाँ है, तुम तो बुला रहे थे। बोले जा धरोसो बनाओ। बोले अच्छा जा धरोसो बनाओ, हम कैसे बनाए। बोले जा आटा है, जा पानी है, जा लकड़ी है, आगे छुआओ चूल्हो जलाओ बनाओ। बोले तुम बनाओ। बोले हम कहाँ को बनाए, हमें कब मिलने बताओ, हम काय बनाए, हमें का खाए भी को मिलने से हम बनाए, हम तो नेको नहीं बने। तुम ही बनाओ और खाओ। पहले तो कह रहे थे कि हम 2 आए, अब 2 के 4 आए। अब बताओ 4 के कितने लोग आ गए। तुम नार नारन की बात अलग और बंदर साथ में लाए हैं। परमात्मा की ऐसी अद्भुत छवि, जो एक अनपढ़ गवार पेटू ज्यादा भोजन करने वाला, उसके सामने माता सीता आटा गूंथ रही। हनुमान जी महाराज झाड़ू लगा रहे हैं। भरत जी महाराज भोजन पकाने लगे, व्यवस्था करने लगे, सब कुछ देखने लगे। अब इधर गुरुजी ने सोचा, बोले हमारा चेला इतने दिन से जाता है, चलो आज हम देख के आए। कंठी माला रखी, गुरुजी निकल गए। गुरुजी बोले बेटा। बोले हाँ गुरुजी। बोले कि क्या हो रहा है। बोले कुछ नहीं, हम तो परेशान हो गए। बोले काय। बोले इसलिए परेशान हो गए कि आपने कही थी ठाकुर जी को भोग लगाइयो, के महीना हो गए पेट में खाना भी नहीं गया, बताओ हम क्या करें, भजन कैसे करें। गुरु जी बोले पूरा अज्ञान कुछ जानता मिलता नहीं है, इसलिए कह रहा होगा, किसी दिन भूखा रह गया होगा इसलिए बोल रहा है। बोले नहीं गुरुजी, जी देखो सामने बैठे राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न, फिर देखो धूरा उड़ रही वहां पे, तो हनुमान जी अपने पूंछ से झाड़ू लगा रहे, झाड़ू। गुरुजी बोले हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी बोले भगवान हमें भी दर्शन दो। गुरुजी को भगवान दिखाई नहीं दिए। अब चेला से कहा, अरे बेटा अपने भगवान से कहो हमें भी दर्शन दें। जो चेला ने कहा प्रभु उसे दर्शन दो। बोले क्यों, हम उनको दर्शन नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं दोगे। बोले उन्हें ज्ञान तो है, ज्ञान तो है
लेकिन अहम है। ज्ञान है लेकिन अहम है कि हम इतने विद्वान हैं, हम इतने परमार्थी हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, हम भजनानंदी हैं, इसलिए हम अभिमानी पुरुषों को कभी नहीं मिलते। गुरुजी बेचारे रोने लगे। बेटा से कहा, बेटा गुरु भगवान के दर्शन करा दो। अब इसमें रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि गुरुजी सरल बन गए। सरल बनने के पश्चात वो तरल भी बन गए। तरल माने आंखों से आंसू निकलने लगे गुरुजी के, रोने लगे, तरल बन गए। सरल तो थे लेकिन तरल बन गए। आंसुओं में उनका जितना अहम था वो सब निकल गया। चेला बोला, भगवान दर्शन दे रहे कि नहीं दे रहे? नहीं, अभ्यास जब आटा दाल नमक सब छुड़ाए ले। जिन्हीं की दया है जो आज तुम घर पर आए के है ना भोजन कर रहे थे, इन्हीं की दया है। सीता मैया तुम्हें बताओ, चेला तो इतना खराब है, क्या करें? भगवान बोले दर्शन दे हो, प्रकट हो गए। अब तो चारों भैया प्रकट हो गए, माता जानकी प्रकट हो गई, बाम किसान प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके गुरुजी खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा, वाह बेटा, हमारा जीवन तुमने धन्य कर दिया। आज हम गदगद हो गए, आज हमारा जीवन सफल हो गया कि हमने ऐसे चेला को दीक्षा दी कि अब हम कुछ कह नहीं सकते, शब्द नहीं है हमारे पास। अब वो कहने लगा, अब हम क्या करें? इधर गुरुजी खड़े, भगवान जी भी खड़े, तो हम दंडवत किसकी करें? भगवान की दंडवत कर लें तो कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाए, और गुरुजी की दंडवत कर लें तो गुरुजी कह रहे जी भगवान है, ठाकुर जी हैं, ये मंदिर में बैठे,